क्या होती उतरन। अरे चंदा, ये आज तो तू बड़ी भागदौड़ में लगी हुई है। माफ कीजिएगा नानी जी, नमस्ते। काम में लगी हुई थी ना, इसलिए आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बड़ी भागदौड़ में लगी रहती है तू तो। भाभी की गोद भराई है तो बहुत काम बाकी है ना। हाँ, बहुत काम करती है तू, दिन रात खपती है। अगर तू ना हो ना तो एक काम इस घर में ठीक ना हो। खैर ये बता कि डिलीवरी की तैयारियां तो हो चुकी होंगी ना? हाँ भाई, वीर कमी थोड़ी रखेंगे किसी चीज की। पर क्या है ना, औरत की पहली डिलीवरी बड़ी मुश्किल बात होती है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे कहाँ नाम लिखवाया है चुईया का? अरे नानी जी, बहुत बड़ा अस्पताल है। क्या नाम बताया था मौसी ने? हाँ, सिटी हॉस्पिटल। और डॉक्टर का नाम भी था। हाँ, याद आया, डॉक्टर सीमा भार्गव। वहीं होगी डिलीवरी। दिन तो काफी कम ही रह गए हैं। तारीख कौन सी दी है? नानी जी, वो तो कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन बस 4-5 दिन ही बाकी हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। अच्छा, देख चंदा, एक बात ध्यान रखना, खुशखबरी होते ही ना हमें फोन जरूर कर देना। हम उसी वक्त गुणवंती जी को बधाई देना चाहते हैं। जरूर नानी जी। अच्छा नानी जी, अब मैं चलूं, बहुत काम बाकी है ना, वरना मौसी जी कहेंगी कि चंदा फिर से बातें करने में लग गई। हाँ, जा तो जा, काम। सिटी हॉस्पिटल, रॉन्ग ही रखी। लाइए, हम आपकी मदद करवा देते हैं। अच्छा लगा कि आप और ठाकुर साहब आए। खुद न्योता देने आई थी, हम कैसे ना आते। ठाकुरायन, तपस्या को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। अब इच्छा और वीर भी बहुत खुश हैं। भगवान करे हम दोनों परिवारों में इसी तरह संबंध बने रहे। सही कह रही हैं आप। वो सो रही है ना, उठ जाएगी। गुणवंती जी, आपने तपस्या को माफ कर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का दिल तो बहुत बड़ा है। आपने अनाथ अनजाने बच्चों को भी सहारा दे दिया। वीर मुक्ता को गोद लेना चाहता है। पर गुणवंती जी, अपना खून अपना ही होता है। परायों का क्या भरोसा। सड़क पर मिली किसी बच्ची को आप अपने परिवार का नाम तो नहीं दे सकती ना? मौसी जी, बच्चों के सामने बड़ों को झुकना ही पड़ता है। अब वीर चाहता है तो हम उसे ना तो नहीं कर सकते, और इच्छा का दिल तो बच्चों में ही अटका हुआ है। अब वक्त ही बताएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। माफ कीजिएगा, हम अभी आते हैं।
नाम ही रखे। तुमने हमेशा तपस्या का ख्याल रखा है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम अब भी उसका ध्यान रखोगी। वो मां बनने वाली है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ठाकुर। मैं तपस्या का पूरा ध्यान रखूंगी। कुदरत का न्याय देखो ना, तपस्या जो तुमसे सब कुछ छीनना चाहती, आज वो अपनी बेटी खो बैठी। तब्बू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ठाकुराइन, पापा, तब्बू सब कितने दुखी होंगे इस बात से। तब्बू का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पापा मेरी गोद भराई के लिए आए। तब्बू चाहे जैसा भी बर्ताव करे, मैं उसकी दोस्त हूँ, उसकी बहन हूँ। मुझे तो तब्बू का दर्द समझना चाहिए। मुझे तब्बू से मिलने जाना चाहिए। एक तरफ मुक्ता है जो अपने माँ बाप से अलग हो चुकी, और दूसरी तरफ तपस्या जिसकी बेटी खो चुकी है। पता नहीं भगवान की क्या लीला है, क्यों हम सबके जीवन में ये सब कुछ हुआ। तब्बू की किस्मत में अकेलापन, और मेरे पास कान्हा, मुक्ता। नानी, क्यों हमें आप परेशान किए जा रही हैं? हमने कहा ना हमें किसी से बात नहीं करनी। मैं हमारी बच्ची के साथ अकेले छोड़ दीजिए। बेटा, हमारी गुलाब जामुन उदास हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताइए, आपके लिए हम क्या बनाएं जो आपको पसंद है, या फिर हम आपको अपने साथ शॉपिंग पे लेके चलें? बैठिए आप। क्या बच्चे रोने की आवाज कहाँ से आ रही? नहीं, हमारा वह
तमाशा है। नहीं, हमारी बच्ची है। बहू रानी आपसे कोई मिलने आया है, इच्छा नाम बताती अपना, और उसके साथ में एक छोटी बच्ची भी। इस चुहिया की इतनी हिम्मत, यहाँ भी आ गई। आप चाहिए, हम आते हैं। सड़क की बच्ची को गोद में उठाई, यहाँ चली आई आपके जख्मों पर नमक छिड़कने। हाँ, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गोद भराई के जैसे। नहीं बेटा, हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि गोद भराई के दिन सब वैसे कर रहे थे जैसे दुनिया में ये अकेली मां बनने वाली हो। आज हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगी जिंदगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकिए। हमें क्या पता वो क्यों आई है, हम जाकर देखते हैं। नानी प्लीज। यहीं रुकिएगा। ये टप्पू भी ना, चुहिया रामी राके। नमस्ते। गीता, घर पर मेहमान है, आपने जलपान तक नहीं पूछा।
बैठिए। अरे गीता, हमारी दोस्त हमें खुशखबरी देने आई है। मिठाई लेकर आई है, चलो। मैं कोई खुशखबरी देने नहीं आई हूँ तब। ये फ्रूट्स आपके लिए और दूध बच्ची के लिए। रो रही है, पिला दीजिए। तो गैरो जैसी क्यों बात कर रही है तब्बू? आपकी जानकारी के लिए हम आपको कह देते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। अब हम तपस्या ठाकुर नहीं, मिसेस तपस्या रघुवेंद्र प्रताप राठौर है। और अगर आप चाहें तो हमें मिसेस राठौर भी बुला सकती है, मिसेस बुंदेला। मुझे पता चला तेरी बेटी के बारे में। मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही होगी। बचपन से लेकर आज तक जो हम पर बीती वो समझ में नहीं आया। आज जो हम पर गुजर रही है वो समझ में आ गया आपको? तब्बू प्लीज ऐसे मत बात कर मुझसे। हम बचपन के दोस्त हैं तब्बू। पता ना क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या करेंगे आप ये सब जानकर? अपने घर में अपने परिवार से जाकर कहेंगी हमने किस तरह अपनी बेटी खोई, ताकि वो और हमें भला बुरा कहे। तब्बू तुम मुझे गलत समझ रही है। हमसे अच्छी तरह ना तो कोई आपको जानता है और ना ही कोई समझता है मिसेस बुंदेला। हमारी बच्ची के बारे में पूछकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? पर अब तक तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि हम कभी नहीं बन सकते। हमारे जख्म को रेतने आई है ना आप? कहीं दिखाना चाहती है ना आप दुनिया को आज भी कि आप कितनी खुश है अपनी दुनिया में और हम वही के वही।